हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइस, आज का ये वीडियो हमारे आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज का 18th ट्यूटोरियल वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब तक का सबसे एडवांस टॉपिक विच इज पॉइंटर्स। गाइस, हो सकता है आपने ऐसे आर्डिनो के कोड देखे होंगे या फिर आपने C++ का कोड देखा होगा जिसके अंदर आपने वेरिएबल्स के आगे एक स्टार सिंबल देखा होगा या फिर कोई एंड सिंबल देखा होगा। एंड इन सिंबल्स को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये जो कोड है ये काफ़ी हाई लेवल का कोड है। बट गाइस, ट्रस्ट मी, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आपके सारे डाउट्स, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी इन स्टार एंड सिंबल्स के बारे में, ये पॉइंटर्स क्या है इसके बारे में। सो गाइज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब ये एम्परसेंड साइन और ये जो स्टार साइन है इसे हम लोग प्रोग्रामिंग में बोलते क्या है पहले वो जान लेते हैं। सो एम्परसेंड साइन का मतलब होता है रेफरेंस ऑपरेटर एंड ये जो स्टार सिंबल है इसका मतलब होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपको ये हमेशा याद रखना होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। एम्परसेंड साइन यानी कि एंड साइन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेफरेंस ऑपरेटर और ये जो स्टार सिंबल है इसका मतलब होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो अब जानते हैं कि ये रेफरेंस ऑपरेटर और ये डी रेफरेंस ऑपरेटर आखिर है क्या चीज़। तो इन्हें जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो आर्डिनो है या फिर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या फिर इवन आपका CPU जो है वो मेमोरी को कैसे मैनेज करता है। हमें पहले इस मेमोरी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझना होगा एकदम अच्छे से। सो यहाँ पर हम लोग इमेजिन ऐसा कर सकते हैं कि मान लो आपका एक आर्डिनो है। अब ये आर्डिनो मेमोरी को मैनेज कैसे करेगा? आर्डिनो के अंदर क्या होंगे? आर्डिनो के अंदर बहुत सारे रो ऑफ बॉक्सेस होंगे। इन रो ऑफ बॉक्सेस को हम लोग एक मेमोरी की तरह समझेंगे। तो आर्डिनो के पास क्या है? आर्डिनो के पास बहुत सारे रो ऑफ बॉक्सेस है जिसके अंदर वो बहुत सारे वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकता है। अब जब भी हम लोग आर्डिनो प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल के अंदर हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि मैं लिख दूँ अगर इंट i इज इक्वल टू 10, इंट j इज इक्वल टू 20, तो ये जो भी वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं इन सारे वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को आर्डिनो क्या करेगा? इन सारे बॉक्सेस के अंदर स्टोर करके रखेगा। सिंपल है। आर्डिनो के अंदर बहुत सारे रो ऑफ बॉक्सेस होते हैं जिसे हम मेमोरी कहेंगे एंड इन रो ऑफ बॉक्सेस के अंदर आर्डिनो सारे वेरिएबल्स के वैल्यू को स्टोर करके रखता है। देन ये सारे जो बॉक्सेस है, ये सारे बॉक्सेस एसोसिएटेड होते हैं एक एड्रेस के साथ। दैट मीन्स हर एक बॉक्स का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। सो यहाँ पर इस आर्डिनो के अंदर जितने भी बॉक्सेस है ये सारे बॉक्सेस एसोसिएटेड है एक यूनिक एड्रेस से। सो अभी के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये 5 बॉक्सेस है जिसके अंदर आर्डिनो डेटा सेव करने वाला है एंड ये 5 उसके यूनिक एड्रेसेस है। ठीक है, इतना समझने के बाद अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रेफरेंस ऑपरेटर है और ये डी रेफरेंस ऑपरेटर आखिर क्या है। सो रेफरेंस ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा सिंपल सा कोड देखेंगे एंड इस कोड के हेल्प से मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा। सो रेफरेंस ऑपरेटर यानी कि क्या है? रेफरेंस ऑपरेटर मैंने आपको बताया हमारा एंड साइन है और डी रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पर हमारा जो है वो स्टार साइन है। ठीक है, अब इस कोड को हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है इस कोड में? इंट x इज इक्वल टू 10। ये तो बहुत ही सिंपल सी लाइन है। इसका मतलब क्या होगा कि x एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 ये वैल्यू स्टोर होने वाला है। तो दैट मीन्स वो ये 10 का वैल्यू जो है उसे इन कोई ना कोई बॉक्सेस के अंदर ही स्टोर करेगा। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि वो इस 10 के वैल्यू को इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर स्टोर करके रखता है। सो x जैसे ही हम लोग ने डिक्लेयर किया, x के अंदर 10 का वैल्यू स्टोर किया, आर्डिनो क्या करेगा? इस 10 को एक बॉक्स के अंदर स्टोर करके रखेगा जिसका एड्रेस मान लेते हैं ये है 2298। इतना क्लियर है? अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? इंट स्टार y इज इक्वल टू एंड x। सो गाइज, यहाँ पर एंड मतलब रेफरेंस ऑपरेटर होता है एंड रेफरेंस ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देना होता है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर हम लोग पास कर रहे हैं एड्रेस ऑफ x। इतना क्लियर है? जहाँ पर भी आपको एंड साइन मिलेगा इसका मतलब होगा ये क्या पास कर रहा है? ये पास कर रहा है एड्रेस ऑफ x। तो दैट मीन्स ये एड्रेस ऑफ x क्या बन जाएगा? हमारे इस बॉक्स का एड्रेस विच इज़ 2298।
सो ये 2298 सिंपली इसके अंदर स्टोर करने वाला है, इस y के अंदर स्टोर करने वाला है। अब जब भी हम लोग एड्रेस किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल के आगे हमें स्टार लगाना होता है। तो ये डिनोट करता है कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने वाले हैं। अब गाइस यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम लोग जो भी एड्रेस स्टोर करते हैं, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इंट स्टार ऑफ y इज इक्वल टू एंड ऑफ x। सो हम लोग x वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं और x क्या है, x एक इंटीजर है। सो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा है इंटीजर स्टार ऑफ y। अगर ये x फ्लोट होता तो हम यहाँ पर लिखते फ्लोट स्टार ऑफ y। तो जो भी टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो आपको वही सेम टाइप का पॉइंटर भी क्रिएट करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। इंट है तो यहाँ पर इंट का पॉइंटर आएगा, फ्लोट है तो यहाँ पर फ्लोट का पॉइंटर आएगा, बाइट है तो यहाँ पर बाइट का पॉइंटर आएगा। जो भी डेटा टाइप है वही सेम डेटा टाइप उस पॉइंटर का भी होगा। सो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैंने हर एक पॉसिबल टर्म्स लिखे हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, एंड ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, स्टार ऑफ y का वैल्यू क्या होगा, एंड ऑफ y का वैल्यू क्या होगा। तो ये सारे वैल्यूज़ हमें क्या यहाँ पर मिलेंगे अब वो देखते हैं, जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट लाइन पे सीरियल डॉट प्रिंट एलन एक्स, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है 10, तो सिंपली वो यहाँ पर 10 को प्रिंट कर देगा। देन सीरियल डॉट प्रिंट एलन एंड ऑफ x, तो जैसे मैंने बताया एंड मतलब क्या, एड्रेस ऑफ x। तो एड्रेस ऑफ x क्या है यहाँ पर 2298। सो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट होके मिलेगा, यहाँ पर हमें प्रिंट होके मिलेगा 2298। देन सीरियल डॉट प्रिंट एलन y। सो अब मैंने क्या बताया, ये y है, y के अंदर एड्रेस ऑफ x स्टोर हो रहा है। सो हमें y के अंदर क्या मिलेगा, y के अंदर भी हमें यही वैल्यू मिलेगा 2298, क्योंकि ये y के अंदर हम लोग ने एड्रेस को स्टोर किया है। अब क्योंकि हम लोग y के अंदर किसी एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो एड्रेस का वैल्यू है ये 2298 है, ये भी आर्डिनो कोई ना कोई बॉक्स के अंदर स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि उसने ये बॉक्स के अंदर इस 2298 को स्टोर करके रखा है। एंड इस बॉक्स का एड्रेस अब क्या है, इस बॉक्स का भी एड्रेस है 2296। इतना क्लियर है। अब देखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन स्टार ऑफ वाई क्या प्रिंट करेगा। सो स्टार ऑफ वाई हमें उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट करके देगा। तो y क्या है, y के अंदर एड्रेस है x का। सो y के अंदर एड्रेस x क्या है 2298। अब इस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, 2298 पे वैल्यू है 10। सो दैट मीन्स स्टार ऑफ y हमें ये जो x का वैल्यू है यही प्रोवाइड करके देगा। सो दैट विल बी 10। देन एड्रेस ऑफ y, अब मैंने आपको क्या बताया, y के अंदर क्या हो रहा है 2298 स्टोर हो रहा है। अब ये 2298 भी किसी बॉक्स के अंदर स्टोर होता है एंड उस बॉक्स का एड्रेस क्या है 2296। सो ये जो एंड ऑफ y है ये हमें इस बॉक्स का एड्रेस प्रोवाइड करके देगा। सो यहाँ पर हमें प्रिंट होके मिलेगा 2296। सो आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है और ये डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। रेफरेंस ऑपरेटर को हम लोग सिंपली एड्रेस पता करने के लिए यूज़ करते हैं एंड ये जो स्टार साइन है इससे हम लोग दो जगह यूज़ कर सकते हैं। एक तो पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए जैसे कि ये है, एंड दूसरा है हमें उस पॉइंटर पे क्या वैल्यू है वो पता करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो गाइस अब आप सोचोगे कि ठीक है चलो ये तो समझ में आ गया कि ये रेफरेंस ऑपरेटर और ये डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या है, बट इसका यूज़ क्या है, ये कैसे बेनिफिट करेगा हमें प्रोग्रामिंग में। तो गाइस रेफरेंस ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है जब हमें हमारे प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। अब इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सो गाइज अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम दो कोड कंसीडर कर रहे हैं, एक है विदाउट पॉइंटर्स और एक है विद पॉइंटर्स। ये दोनों ही कोड का एक ही काम है, क्या करना है, दो स्ट्रिंग है, उन दोनों स्ट्रिंग को एक साथ ऐड करना है। और यहाँ पर क्या है वो दो स्ट्रिंग, हेलो END और सब्सक्राइब, इन दोनों स्ट्रिंग को हमें साथ में मर्ज करना है, बस यही टास्क है। तो यही टास्क को करने के लिए एक जगह मैंने पॉइंटर्स को यूज़ किया है और एक जगह मैंने पॉइंटर्स को नहीं यूज़ किया है, एकदम ट्रेडिशनल वे में किया है। सो पहले हम विदाउट पॉइंटर्स वाले कोड को देखते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली एक स्ट्रिंग लिया है जिसके अंदर मैंने हेलो END को स्टोर किया है एंड देन ऐड सब्सक्राइब करके एक फंक्शन है जो सब्सक्राइब वाले स्ट्रिंग को इसके साथ ऐड कर देगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी स्ट्रिंग को इस फंक्शन के थ्रू पास करता हूँ एंड यहाँ पर मैं फाइनल एक वेरिएबल बनाता हूँ, फाइनल वैर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसके अंदर ये जो स्ट्रिंग है वैर
उसके साथ सब्सक्राइब को ऐड कर देता हूँ और फिर उसे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करता हूँ। सिंपल सा कोड है यहाँ पर विदाउट पॉइंटर्स का। अब राइट साइड में है विथ पॉइंटर्स। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो वेरिएबल है हेलो END, मैं ये वेरिएबल पास नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका एड्रेस पास कर रहा हूँ। एंड ऐड सब्सक्राइब वाले बटन में मैंने एक पॉइंटर बना लिया जो उस एड्रेस को स्टोर करेगा, और फिर यहाँ पर वही पॉइंटर को मैं डी रेफरेंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें वो हेलो END वैल्यू मिल जाएगा और उसके साथ मैं सब्सक्राइब को ऐड कर दूंगा और फिर हमारा सीरियल मॉनिटर पर फाइनल वैर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पॉइंटर्स को यूज़ किया। अब मैं आपको इसे ये दोनों कोड को कंपाइल करके बताता हूँ कि ये क्या डिफरेंस क्रिएट करता है। सो पहले मैंने विदाउट पॉइंटर वाले कोड को कंपाइल किया। यहाँ पर बता रहा है कि इसने प्रोग्रामिंग स्टोरेज कितना यूज़ किया है, 3080 बाइट्स। अब मैं पॉइंटर्स वाले को कंपाइल करता हूँ। यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है 3046 बाइट्स। सो आप देख रहे हो ये दोनों ही टास्क क्या है, दोनों ही सेम टास्क है बट अलग अलग वे में मैंने किए हैं। जहाँ पर मैं पॉइंटर्स को यूज़ कर रहा हूँ वो कम मेमोरी यूज़ कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को ना पास करते हुए मैंने एड्रेस को पास किया सिर्फ, और एड्रेस को अगर हम पास करेंगे तो वो कम मेमोरी लेगा, और जब हम पूरे स्ट्रिंग को पास करेंगे, इतना बड़ा सा स्ट्रिंग है उसे पास करेंगे तो वो ज़्यादा मेमोरी लेगा। सो इस तरह से हम पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, हमारे प्रोग्राम को और ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 34 बाइट्स का ऑलमोस्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। सेम टास्क हो रहा है लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्पेस कम यूज़ हो रही है। सो ये है सबसे मेजर इम्पैक्ट पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स को यूज़ करके आप बहुत ही मेमोरी एफिशिएंट कोड बना सकते हो। सो आप जब भी कोई एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पर आपको बहुत सारी टास्क करानी है आर्डिनो से, बट कम से कम मेमोरी यूज़ करके करना होगा वो चीज़, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन था ये अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आए। एंड गाइज अगर आपको ये सारे प्रोग्राम चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इन सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हो, आप खुद के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो इन सारी चीज़ों का। सो गाइज शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन जिन्हें आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीखनी है। Thank you so much for watching this video. We'll see you again in the next video.